ओके, हॉस्पिटल गई थी। कब तक लगाना बोले मशीन? रात में ये वेट कम हुआ तो उतार देते बोले, 6 महीने लगा के आओ ये इसमें। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरा फोन अपने साइलेंट पे रख लीजिए और आप भी साइलेंट मोड पे रहिए थोड़ी देर जब तक ये मीटिंग चल रहा है। आजू बाजू बात मत करने की थोड़ा एक रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि सेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड बोलिए हमारा पेट पे भी गए थे हॉस्पिटल के जी। तो मशीन लगाया था हमारे भाई बोले लगता और एक जगह पता नहीं वेट के हिसाब से क्यों मशीन लगाया था 1 महीना किराए का लेके लाए जी जी। उसके बाद खरीद दिए जी हाँ। ओके, आपको कंफर्टेबल है मशीन लगाना? नहीं वो पाइप सताते रहता, मास्क सताते रहता? पाइप सताते रहता, 2 वक्त ये हड्डी की टूट गई उसकी मास्क। पहले छोटा मास्क दिए थे जो हाँ। रेंट पे लिए थे ना, तो मास्क 2500 में खरीदना पड़ा। हाँ 7,000 रुपये में किराए से दिए थे जी, या बेटी 80,000 में खरीद लिए। जी हाँ। तो हड्डी कैसे टूटी मास्क से? लोहे का नहीं? बैग में है ना वो सब चीज। हाँ। बच्चे बैठ गए शायद हमारे दूसरा है वो टूटा, हड्डी नहीं, टूटी? मशीन नहीं बोली नहीं, वो मास्क जो रहता है लगा हाँ, मैं समझा हड्डी टूटी बोल के। नहीं बस कुछ मास्क पैसा से- हो जा रहा उससे भी परेशानी में जा रही है। परेशानी हो जा रही है। ओके, तो बाथरूम जाते वक्त फिर निकाल के चल जाते हो? हाँ, और रात में अगर रोटी तो निकाल के जाती नहीं, बहुत बेचैनी तो 2 घंटे में निकाल देती। जान दे सो जाएंगे क्या निकाल देते? हाँ, बेचैनी होती कभी। घबराहटे वगैरह आते हैं आपको? जी हाँ, घबराहटे आते, बहुत भयानक घबराहटे आते, तो वो बच्चा डर के मशीन क्या करे। ओके जी ओके मैडम। ऐसे सांस उठ जाती थी तो फेफड़ों तक सांस नहीं जा रही बोले डॉक्टर। जी जी फेफड़ों तक आपकी सांस के हिसाब से नहीं जा रही, कभी भी ऐसा होता जरूरी है आराम से 2-3 जगह देखे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन कोशिश करना जल्दी उससे तो वेट लॉस में ना जल्दी Weight loss। सरकार से इसलिए कुछ तो भी करो बोल के बोले जी हाँ। करेंगे। लेकिन फिर कैसा हो, 80,000 की मशीन लॉस हो जाएगी ना? जहाँ दे देंगे सर, बिल्कुल दे देंगे। ओके, जरूरतमंद है अपने जैसे रहते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एक सवाल जहन में आया, मैम बोले तो आप लोगों के जहन में भी आया होगा। ये कुछ लोग बोलते हैं कि जब तक यूज करे शेका वगैरह यूज करे तो, हालांकि यहाँ से कितना 100 मीटर दूर भी नहीं होना, फिर तो होटल सामने। पहली बेटी से हम लोग यहाँ पे कब से मालूम आपको? कितने महीनों से इधर हमारा सेंटर? साल से हो गया। एक साल से नहीं? हाँ मैं 4 साल 6 साल पहले भी सुनी थी। अच्छा, हम लोग यहाँ पे 2011 से जी बैंक के ऊपर, अभी आजमपुर में 2 चीजें मशहूर, एक SBI एक CNC। तो जब से है 2011 से, लेकिन अभी मैम का जैसा हाल है और भी ऐसे कई लोग हैं अतराफ में, और आप लोग या आपके अतराफ में भी ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ गलत फहमियों की वजह से सही फैसला नहीं कर सकते। इसमें से एक सबसे बड़ी गलत फहमी यह है कि जब तक ये यूज करते वजन कम होता, उसके बाद फिर पलट के आ जाता। कितने लोग ऐसा सुने? सच क्या है? सच क्या है? मतलब वजन पलट के आता, वजन पलट के नहीं आता। मेंटेन करना जरूरी है। मेंटेन कैसा करते हैं? वो मतलब मैडम भी बोले 15 किलो 30 किलो कम करेंगे, मेंटेन नहीं कर पाए बोल के बोले। तो व्हाट डू यू मीन बाय मेंटेन? मेंटेन का मतलब क्या है? डाइट मतलब क्या क्या करना? मतलब चलो आप वेट लॉस कर लिया, उसके बाद क्या करना? जी जी वही भाई, लाइफस्टाइल क्या मेंटेन? 80% न्यूट्रिशन और जरा मोटे दिमाग को समझ में ऐसा बोले। हाँ, कैलोरीज मेंटेन करना और नींद अच्छी लेना। ओके, वेरी गुड। देखिए CNC नहीं छोड़ा। देखिए आपको पहले 2-3 चीजें अगर आप समझ गए तो वेट पलट के नहीं आता। अगर आप इसको नहीं समझे तो वेट पलट के आता। बाय द वे, मेरी पूरी बात समझो और पूरी बात सुनो, पहले अपना जजमेंट मत दे दो, अरे एनुज बोल दिया बोल के। पूरी बात सुनो। तो पहले जो सवाल है लोगों का, जैसे आपको बोले लोग वेट पलट के आता, आपको बोले तो क्योंकि मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं खुद यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर हम लोग वो आपको दे रहे हैं, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सच बात यह है कि अगर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को यूज करके छोड़ दिए तो वेट पलट के आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आ सकता है बोल के बोला मैं, आता ही आता बोल के नहीं बोला। मतलब देयर आर चांसेस के वेट पलट के आ सकता है।
तो जब वेट पलट के आ सकता तो फिर ये यूजेस क्यों करना बोल के लोग बोलते हैं यूज नहीं करना। तो वो आपको आज उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वेट पलट के क्यों आता। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एक ग़िज़ा है। अब जो ग़िज़ा है कम कैलोरीज की ग़िज़ा है। कम कैलोरीज मतलब इसकी मकदार के हिसाब से इसके अंदर जो डेंसिटी रहना चाहिए कैलोरी जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ता वो कम है। वो कम होने की वजह से आपका वेट लॉस यहाँ पे होता है। जितना आप खा रहे हैं घर में उससे कम ये कैलोरीज खा रहे हैं, उससे कम ये शेक पी रहे हैं, इसलिए आपका वेट कम हो जाता। उसके बाद आप इसको छोड़ दिए तो वेट पलट के आता क्या बोलते जो है आपको इसको समझने के लिए आप ये बात पूरी तरह से समझो पहले आप कि आप सिर्फ हर्बल लाइफ यूज करके वेट लॉस नहीं कर रहे, आप अपने जिंदगी गुजारने के तरीके को चेंज करके वेट लॉस कर रहे हैं। आप हर्बल लाइफ यूज करें और उसके बाद छोड़ दिए और यूज करने के दौरान बगैर किसी गाइडेंस के, बगैर किसी कोचिंग के, बगैर किसी रहनुमाई के अगर आप वेट लॉस करें 100% आपका वेट पलट के आता। तो सिर्फ हर्बल लाइफ यूज करके रिजल्ट नहीं आता है। हर्बल लाइफ यूज करके ये सेशंस में बैठना और इसमें जो अच्छा बैठ के भी एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ दिए तो रिजल्ट नहीं आता। यहाँ पे जो बताया जा रहा है उस पर आप अमल करेंगे तो 100% गारंटी के वेट पलट के नहीं आएगा इंशाल्लाह। कितनी गारंटी है इसकी? 100%। कितना पलट के आ सकता? किलो 2 किलो चलो ठीक है, उससे ज्यादा आप वेट नहीं बढ़ाएंगे अगर आप यहाँ पर सुने और उसके ऊपर अमल करें। हाँ, अगर आप ये प्रोडक्ट यूज कर लिए, ये सेशन में बैठे ही नहीं और प्रोडक्ट यूज करने का तरीका यहाँ पे पूछ लिए, सुबह में शेक पी लिए, शाम में भी शेक पी लिए, मील प्लान भी आप फॉलो कर लिए, 15 किलो 20 किलो 25 किलो 30 किलो वजन भी कम हो गया आपका। जब आप ये छोड़ देंगे वजन पलट के आ जाएगा। तो करना क्या? सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने से रिजल्ट आएगा आपको? तो प्रोडक्ट यूज करने के अलावा एजुकेशन हासिल करना है। यहाँ पर जो बोल रहे हैं वो सुनना भी, उस पर अमल भी करना, तो आपका वजन पलट के नहीं आएगा। तो क्या सुनना? अभी आप जो बोल रहे हैं हम वो सुने तो वजन पलट के नहीं आएगा क्या? अभी जब भी सेशंस होते हैं, सेशंस में कभी कभार नॉर्मल बात भी होती है, कभी कभार वेट मेंटेन करने की बात भी होती है। तो आप सपोज यहाँ पे आइडियल वेट, जैसा भाई बोले 15 किलो कम करना है, अब इन्हों 15 किलो कम कर लिए सपोज 4 महीने में। अब 4 महीने के बाद इन्हों क्या करेंगे जिससे इनका वजन पलट के आएगा और क्या नहीं करेंगे जिसकी वजह से इन्हों वेट अपना मेंटेन कर सकते हैं। तो पहले अपन बात करेंगे, सपोज इन्हों 4 महीने में 16 किलो कम कर लिए, 15 किलो कम कर लिए, मुबारक भाई आपका 15 किलो कम हो गया, आप 75 पे आ गए। ओके, अब 4 महीने के बाद इन्हों क्या करे तो वेट पलट के आएगा फिर से? एग्जैक्टली, जो करके वजन बढ़ा था इनका वही फिर से करेंगे तो वजन फिर से बढ़ेगा। तो उसका मतलब क्या है? मतलब जिंदगी भर क्या यहीं पे आते रहना? चॉइस है आपकी, आपकी मर्जी है। नहीं, यहाँ पर आप नहीं आना चाह रहे हैं तो ये 4 महीनों में आप जो सीखेंगे उसको अमल करना। कौन सी चीजों पे अमल करना? रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, 7 घंटे की नींद लेना, दिन में 4-5 लीटर पानी पीना, हल्की फुल्की वर्जिश एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी रखना, खाने पीने में एहतियात करना। एहतियात का मतलब ये नहीं है कि खाना पीना छोड़ देना। हम लोग यहाँ पर आपको मैदे के अलावा कोई चीज छोड़ दो बोल के नहीं बोलते। मैदा छोड़ देना चाहिए, मैदा बहुत गंदी चीज है, लेकिन मीठा छोड़ दो हम यहाँ पे नहीं बोलते हैं। बिरयानी मत खाओ, नॉनवेज मत खाओ यहाँ पे नहीं बोलते हैं। आप 15 किलो वजन कम कर लिए, 20 किलो वजन कम कर लिए, 30 किलो वजन कम कर लिए, उसके बाद इसको मेंटेन कैसा करना है फॉर लाइफ, जिंदगी भर इसको कैसा मेंटेन करना है उसको वो यहाँ पर आपको सिखाएंगे। उसको बोलते हैं कैलोरीज मैनेजमेंट। आप ब्रेकफास्ट में क्या लेना, लंच में क्या लेना, डिनर में क्या लेना, ये तमाम चीजें हम आपको सिखाएंगे। अब कुछ लोग सीखने के साथ साथ ये बोल देते हैं कि भाई वो इतना जो चीजें आप घर में करने के बोल रहे हैं उसके अलावा क्या ये ऑप्शन है क्या हम ये शेक पीना बोल के? इससे यस, आप अगर ये शेक भी कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल आता, क्या जिंदगी भर यूज करना क्या शेक बोल के? एक सवाल आता। जवाब दोनों भी है, जैसा आप चाहे वैसा करो। जैसा मैं आया था अपने वालिदा के लिए 16 साल पहले, मेरा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। मुझे जैसा आज आप में से कुछ लोगों को लोग बोलेंगे हमको क्या जरूरत है, हम तो फिट है बोल के, तो मेरा भी ये खाम ख्याली थी कि मुझे क्या जरूरत है, ना मुझे वेट लॉस की जरूरत है ना वेट गेन की जरूरत है। लेकिन जब मुझे इसका न्यूट्रिशन की अहमियत समझ में आई, मतलब ये तो हर इंसान को जरूरत है, ये शेक की, ये न्यूट्रिशन की किसको जरूरत है? हर इंसान जिसके सीने में दिल है और धड़क रहा है, मतलब जिंदा इंसान को न्यूट्रिशन की जरूरत है। हर किसी को, जिनको वेट लॉस करना है उनको जरूरत है,
जिनको वेट गेन करना है उनको जरूरत है, जिनको वेट मेंटेन करना है उनको जरूरत है, जो सेहतमंद है उनको जरूरत है, जो बीमार है उनको जरूरत है, जो जिंदगी भर सेहतमंद रहना चाह रहे उनको जरूरत है, जो बीमारियों से बचना चाह रहे उनको जरूरत है, खवातीन को जरूरत है, मर्द हजरात को जरूरत है, बच्चों को जरूरत है, बुजुर्गों को जरूरत है, हर किसी को ग़िज़ा की जरूरत है ना। ये जितने भी कैटेगरीज में गिनाए आप, इसमें से कोई कैटेगरी को ऐसा बोल सकते कि नहीं इनको ग़िज़ा की जरूरत नहीं है, बल्कि बोल सकते क्या हर किसी को ग़िज़ा की जरूरत है जिंदा रहने के लिए? तो जो ग़िज़ा होती है, ग़िज़ा के दो हिस्से रहते हैं। कितने से रहते हैं ग़िज़ा के? दो हिस्से। ग़िज़ा का एक हिस्सा जो हम खाते हैं उसमें से एक हिस्सा वेस्टेजेस के थ्रू आपके बॉडी से खारिज हो जाता है, वो वेस्टेज है। दूसरा हिस्सा आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, नशो नुमा में, आपके हड्डियों के मजबूती के लिए, आपके मसल्स की तवानाई के लिए, आपके बालों के लिए, आपके खून के लिए, आपके स्किन के लिए, मतलब आपके जिंदगी गुजारने के लिए दूसरा हिस्सा कारगर साबित होता है, जिसे कहते हैं न्यूट्रिशन, एनर्जी। तो खाने के दो हिस्से, एक वेस्टेज, दूसरा न्यूट्रिशन। तो आपके बॉडी को जरूरत किसकी है? न्यूट्रिशन की। अब आज के दौर का अलमिया जो खाने की हालत हो गई है, आज हमारे खाने में 90% वेस्टेज है और सिर्फ 10% न्यूट्रिशन है, जबकि आज से 30 साल पहले इसका बिल्कुल उल्टा था। मतलब जब सीधा था उल्टा हो गया। 30 साल पहले, 40 साल पहले क्या था? क्योंकि खेती बाड़ी ज्यादा होती थी, खादों का इस्तेमाल ज्यादा होता था, ये दवाओं का छिड़काव उतना नहीं होता था, इतने खतरनाक पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, इसलिए हमारे ग़िज़ा में 90% न्यूट्रिशन और 10% वेस्टेज था। इसलिए सिर्फ ग़िज़ा से आप मेंटेन रह सकते थे, इतने बीमारी नहीं थे, इतने मोटापा नहीं था। यस और नो? 30 साल पहले मोटापा ज्यादा था या आज मोटापा ज्यादा है? 30 साल पहले बीमारियां ज्यादा थे या आज बीमारियां ज्यादा है? अब आप बोलो, 30 साल पहले मेडिकल साइंस उतना तरक्की किया था या आज ज्यादा तरक्की करके है? आज ज्यादा हॉस्पिटल्स है या 30 साल पहले ज्यादा हॉस्पिटल्स थे? आज ज्यादा डॉक्टर्स है या 30 साल पहले ज्यादा डॉक्टर्स थे? अगर आप सोचो, सब चीजें आज ज्यादा है, फिर बीमार क्यों आज ज्यादा है? बीमारियां तो कम होना चाहिए था, क्योंकि बीमारियों का ताल्लुक डॉक्टर से नहीं है। आप समझो, ये बीमारियां बीच में है, डॉक्टर्स ऊपर है, तो बीमारियां आए उसके बाद डॉक्टर्स आए, मतलब बीमारियों की वजह से डॉक्टर है, डॉक्टर्स की वजह से बीमारियां नहीं है। बीमारियां हैं, मतलब आप अगर आप खामा खा जाते हैं डॉक्टर के पास, आज दिल चाह रहा डॉक्टर के पास जाके आएंगे, 2-3 इंजेक्शन लेके आएंगे, जाते क्या? नहीं, बीमार हुए तो डॉक्टर के पास जाते। तो डॉक्टर ऊपर है, बीच में बीमारियां, नीचे क्या है? नीचे है आपका खाना और जिंदगी गुजारने का तरीका। ये जिंदगी गुजारने का तरीका और खाना ये सही रहा तो बीमारियां नहीं आते, बीमारियां नहीं आए तो डॉक्टर के पास नहीं जाते। ये सही नहीं रहा तो बीमारियां आते, बीमारियां तो फिर कहां जाते? डॉक्टर के पास जाते। तो डॉक्टर ऊपर है, बीच में क्या है? बीमारियां हैं, नीचे क्या है? नीचे क्या रहता? खाना है, लेकिन नीचे की चीज को क्या बोलते हैं? फाउंडेशन, फाउंडेशन, बेसिक्स, बेस, बुनियाद। तो हमारी जिंदगी की बुनियाद क्या है? खाना। गलत खाना बीमारियां, सही खाना नो बीमारियां। सिंपल चीज है। तो आपका जो मोटापा है गलत खाने की वजह से, आपके जो बीमारियां हैं गलत खाने की वजह से, आपका रात में नहीं सो के दिन में सोना है गलत खाने की वजह से, ऐसा मुर्गियों की ऐसा आंखा लग जाना है गलत खाने की वजह से। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कि सही खाना क्या है, गलत खाना क्या है। क्योंकि बचपन से, मुझे भी, मैं यहाँ पे आके सीखा, अदरवाइज बचपन से हमको एक ही दो ही चीजें सिखाई गई खाने के बारे में। नंबर 1 पेट भर के खाना, नंबर 2 मजे का खाना, तीसरा कोई टेंशन लेने का ही नहीं। तो मजे का खाना, पेट भर खाना, ये हमको सिखाया गया है और उस पे ही तमाम चीजें डिस्टर्ब होते जा रही है। और फिर हम इलाज के लिए कहां जा रहे हैं? डॉक्टर्स के पास। वो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, आपका नब्ज देख रहे हैं, आपका चेकअप कर रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, जो दवाएं की जरूरत है दे रहे। डॉक्टर के पास जा रहे, दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे, तीसरे डॉक्टर के पास जा रहे, ये टेस्ट करा रहे, वो टेस्ट करा रहे, ये दवाएं खा रहे, वो इंजेक्शन ले रहे, बीमारियां जाने का नाम ही नहीं ले रही। अब जैसा आपके घर में, जो आपका घर में पूरा वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोरिंग वगैरह कराया, लेकिन घर के किसी कोने से पानी आ रहा, वो पाइप डैमेज है और घर में कहीं भी छेद हो गया, पानी आ रहा। अब पानी क्यों आ रहा, पानी क्यों आ रहा बोल के आप मेहनत करके पानी को मॉपिंग करके, वाइपिंग करके निकालते जा रहे, निकालते जा रहे, निकालते जा रहे। अब तैयार रह रहे, 2-3 लोग, एक के हाथ में मॉपिंग है, एक के हाथ में वाइपर है, एक के हाथ में पोछा है, जैसे पानी निकला साफ करेंगे बोल के 2-3 लोग पानी आते जा रहा, साफ करते जा रहे, आते जा रहा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, क्या कर रहे हैं आप लोग? पानी आ रहा, साफ कर रहे। तो मतलब पानी क्या है? बीमारियां हैं। साफ करने वाले आपको ना डॉक्टर है,
इलाज क्या था उसका? पानी कहां से आ रहा है उसको बंद करो ना। पानी बंद करने की वजह क्या है? पानी आ रहा साफ कर रहे। आप बोले यार इतने बेवकूफ थोड़ी हम देख लेते वो कहां पे सुराख है उसको जाके सील कर लेते बोल के ऐसा बोल रहे होंगे आप। उधर बेवकूफी नहीं कर रहे अपन, लेकिन इधर कर रहे नहीं कर रहे। हाँ, अपन बीमारियां लाते जा रहे और भी डॉक्टर के पास जाते जा रहे, पैसे खर्चा करते जा रहे, टेंशन बढ़ाते जा रहे, और बीमारियां लाते जा रहे, और बड़े डॉक्टर के पास जाते जा रहे, और पैसा खर्च करते जा रहे, फिर कोई और रेफर कर रहा, फला डॉक्टर बहुत अच्छे है, उधर भी जा रहे, सब चीजें कर रहे, वो सुराख बंद नहीं कर रहे। सुराख क्या है? खाना। तो खाना बंद करना क्या? नहीं, सही खाना, उसको बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। क्या है माइंडफुल ईटिंग? मैं शुरू क्या करा था, मैं बोला था वेट बढ़ता क्या बोल के, मैं किधर के चल गया, फिर उधर आऊंगा वापस। माइंडफुल ईटिंग मतलब कब खाना है, कितना खाना है, कैसा खाना है, क्या खाना है, 4 चीजें दोहराएंगे। कब खाना है, कितना खाना है, कैसा खाना है, क्या खाना है। और ये मैं सिखाने वाला कोई भी नहीं हूं, ये हमको सदियों पहले हमारे बड़े लोगों ने सिखा दिया है। अभी भी किताबें खोल के देखो, उसमें लिखा हुआ है। ये हमारी कम अक्ली है कि हम पूरे बेसिक्स छोड़ दिए, जो जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका है उसको छोड़ दिए, इधर इधर दर दर के ठोका खा रहे। तो उसका सॉल्यूशन बेसिक्स में है। वी आर नॉट ट्राइंग टू रीइन्वेंट द व्हील, फिर से कुछ नया चमत्कारी करने की कोशिश नहीं करना है, सही चीजों का ख्याल करना। रात बनाई गई आराम के लिए, दैट्स इट, खत्म, बर्खास्त। अगर रात में इबादत नहीं करना है तो क्या करना है? आराम करना है। रात में काम की गुंजाइश ही नहीं है। रात में आराम नहीं करेंगे तो दिन में सेहतमंद रह सकते क्या? नहीं। पेट अंदर करो बोल के बोले, किसी का पेट देखे तो बोले कि ये क्या अजाब लेके घूम रहे बोल के बोले। कब बोले? सदियों पहले बोले। आज हर कोई पेट लेके घूम रहा है, उसको नॉर्मल समझ, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, वो बटन खुल जा रहा बार बार, वो प्रेशर से, पेट के प्रेशर से, लेकिन फिर भी थोड़ा पेट बड़ा हुआ है बोल के बोले। तो ये हमारे खाने की वजह से मुसीबत पा रहे। तो आपका जो वजन, ये यूज करने के बाद वजन पलट के आता है क्या? तो उसके लिए सबसे पहले समझो ये वजन आपका जो अभी है ये बढ़ा क्यों? आपके खाने की वजह से और गलत जिंदगी गुजारने के तरीके की वजह से वजन बढ़ा। तो आप जब हर्बल लाइफ यूज करके छोड़ेंगे तो यहां पर जो सीखे वो मत छोड़ो, तरीका जो रहना चाहिए जिंदगी गुजारने का वो सीख लो, वजन पलट के नहीं आएगा इंशाल्लाह। और ये दावा है। तो हम जितनी गारंटी देते हैं आपको वजन कम करने की, उतनी गारंटी कंपनी का छोड़ो, उतनी गारंटी यहाँ पे हम आपको दे सकते हैं कि अगर आप ये चीजों को मेंटेन करें तो आपका वजन बढ़ के नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर ऐसे लोग भी है, यहाँ पर मतलब शायद हॉल में है नहीं, आई डोंट नो, अदरवाइज हमारे कम्युनिटी में, हमारे ग्रुप में ऐसे लोग भी है जो हर्बल लाइफ यूज करे, वजन कम करे, फिर उनके कोई पर्सनल रीजन की वजह से या किसी भी वजह से या कोई भटका दिए, चले गए, छोड़ दिए, फिर वजन बढ़ा दिए, फिर वापस भी आए। वजन कहां से कम करे? यहां से कम करे। फिर किसी रीजन से या कोई भटका है तो छोड़े, वजन बढ़ाए, फिर वापस कहां पर आए? यहां पर। क्यों आए वापस यहां पर? क्योंकि उनको मालूम है हर्बल लाइफ छोड़ने से वजन नहीं बढ़ा, उनकी आदतें बिगड़ने से वजन बढ़ा। अगर उन्होंने यहां पर वापस आए इसका मतलब क्या? उनको पूरा एतमाद है हर्बल लाइफ से फायदा ही होता, नुकसान नहीं होता। क्योंकि जो तवानाई आ जाती, जो एनर्जी आती और जो जबरदस्त तरीके मसल्स बढ़ना शुरू होते, नींद अच्छी हो जाती, डाइजेशन अच्छा हो जाता, लोगों की तो जिंदगी बदल जाती है यहाँ पे आके, इसलिए लोग छोड़ते नहीं। तो आप इसको अगर डायरेक्ट आंसर की बात करें तो मैं ये बोलूंगा, यहाँ पर सीखते हुए अगर आप वजन कम करेंगे, जो सिखाया गया उस पर अमल करते वजन कम करेंगे तो वजन पलट के नहीं आएगा इंशाल्लाह। और नहीं यहाँ पे नहीं सीखेंगे, बैठेंगे नहीं, बैठेंगे भी तो सोएंगे, बैठेंगे तो सुनेंगे नहीं, सुनेंगे भी तो अमल नहीं करेंगे, तो फिर वजन पलट के आएंगे ना। क्योंकि जो सीखा गया है उस पर अमल करने से ही आप मेंटेन कर पाएंगे। ओके, दूसरा, अब यहाँ पर कई लोग बोले कि फला बीमारी है, फला ये इशू है, स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है, उधर शुगर का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, और किडनी का प्रॉब्लम है। मैं आपको बता दूं, जो आपका तारुफ लिया गया, जैसा सर भी बोले कि मैं भी चेकअप करने आया, मैं देखा क्या बीमारियां वगैरह, कुछ इलाज करते होंगे, दवाएं वगैरह देते होंगे, तो लेट मी सेड इट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये हम लोग डॉक्टर नहीं है। हाँ, मैडम तो भी सुबह से दिखते होंगे, मैं दिखता भी नहीं, तो हम लोग डॉक्टर नहीं है, और ये हॉस्पिटल नहीं है, और आप लोग, खुशखबरी आपके लिए, आप लोग बीमार भी नहीं है। आपको जो भी बीपी, शुगर वगैरह क्या होगा कि बोले
बीपी शुगर ऐसा किडनी का प्रॉब्लम क्या होता, कब तक रहती कि मैं जाती, क्या है कि कल जल्दी जल्दी काम कर दो, अगले साल में रहती कि नहीं रहती, बोल के ऐसा 15 साल से लोग बोल रहे, जिधर के उधर ही जाए, उनके सामने 4-5 चले गए तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तो ऐसा बोलते ना, ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं, इतना समझो पता बीमार है नहीं, अपने आप को बीमार समझो मत। ये बीपी शुगर थायराइड कोलेस्ट्रॉल बीमारी नहीं है, ये क्या है, लाइफस्टाइल की खराबी है ये। और जिस ये ऐसा घुल घुल के जो इसकी वजह से पूरी बॉडी घुल जा रही है, इंसान मर जा रहा ना, ये सिर्फ लाइफस्टाइल की खराबी की वजह से हो रहा। तो हम यहाँ पे किसी बीमारी का इलाज करने का दावा तो नहीं करते हैं, हम लोग आपको यहाँ पर सही ग़िज़ा देके, सही एजुकेशन देके, आपका वेट लॉस करके, आपके ग़िज़ा को ठीक करके सेहतमंद जिंदगी गुजारने में आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। और उसका रिजल्ट के तौर पर यहाँ पे लोगों का वेट लॉस हुआ, यहाँ पे लोगों का वेट गेन भी हुआ, लोग वेट मैनेज भी कर रहे हैं। अभी आप देखो यहाँ के अलावा ऐसे रिजल्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। मतलब हर्बल जो लोग यूज कर रहे हैं उनके रिजल्ट के अलावा वेट लॉस के लिए कोई वॉकिंग करके, कोई डाइटिंग करके, कोई पेट चीर कर लेके, कोई ऐसे टैबलेट खा लेके वजन कम करके ऐसे रिजल्ट कहीं भी नहीं आएंगे, क्योंकि वजन पलट के आ जाता, स्किन लूज हो जाती, अंदर कमजोरी आना शुरू हो जाती। यहाँ पर 50-50 किलो वजन कम करने के बावजूद भी लोग एकदम हट्टे कट्टे माशाल्लाह, हशाश बशाश, वजन गया, एनर्जी बढ़ गई, मसल परसेंटेज बढ़ गया। तो ऐसे रिजल्ट आपको भी आएंगे, बशर्त ये कि आप उन तमाम चीजों को अमल करें जिसको हम यहाँ पे बताएंगे। और हम ये मतलब डंके की चोट पे ये बात कर रहे हैं, और आप देखो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पर बुला के रिजल्ट दे रहे हैं, और ऐसा डंके की चोट पे इसलिए ऐलान कर रहे हैं क्योंकि हमको इसके ऊपर पूरा भरोसा है। अगर हमको जैसा होता था यार ये यूज कर रहे हैं फिर पलट के आ गया, कैसा होगा बोल के तो छुप छुपा के काम करते थे, पूड़ी में डाल के पाउडर जाके पी लो, बाद में मिलेंगे नहीं मिलेंगे बोल के ऐसा बोलते थे। अभी आपको यहाँ पे बुला के हमारे नजरों के सामने आपका वजन कम करे। ये मैडम कितना वजन था आपका? 124। 124 किलो के थे जब से इनको हमारे नजरों के सामने 124 किलो के बैठ के थे ना, हमारे नजरों के सामने में 124 से 174 124 से 74 पे गए। मतलब कितना वजन कम हुआ? 50 किलो। 58 क्या बात, दोनों सेम थिंग है क्या? वेरी तो हमारे नजरों के सामने 124 से 58 किलो कम हुआ, नजरों के सामने। अगर हमको इसके ऊपर कुछ डाउट रहता था तो ऐसा कराते थे क्या? नहीं। कितने किडनी खराब हुए, कौन सा वो हुआ, परसों डॉक्टर देखो इतना प्रॉब्लम हुआ इनको हर्बल लाइफ यूज करने से, परसों डॉक्टर के पास जाना पड़ा, पूरे रिपोर्टा निकाले, पूरे रिपोर्टा खराब। बोलो मैडम क्या क्या हुआ प्रॉब्लम? परसों रिपोर्टा निकाला। इधर शूज पहन के आ रहा हाँ जी, इधर नमाज पढ़ते हैं लोग। ओके बोलो माँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फजल है। थैंक यू। मैं यहाँ आने का मकसद तो वेट लॉस था। मेरे को मालूम नहीं था कि यहाँ आए बाद हेल्थ इश्यूज भी सही होते। वेट लॉस करो, जहाँ भी जैसा मैडम बोले जो भी दवाखानों को जाते करते वहाँ पे वेट लॉस करो बोलते, वॉकिंग करो बोलते थे। तो वॉकिंग भी करती थी, घुटनों में गैप आ गया था मेरे, वॉकिंग नहीं कर पाती थी। डाइट करो, रोटी खाओ, सलाद खाओ बोलते, वो भी खा के देखे, 1 किलो भी नहीं उतरता था। थायराइड था, बढ़ते जाता था, 38.8 था, लास्ट चेकअप कराई थी मैं थायराइड का। 200 की गोली खाती थी थायराइड की मैं। एक दिन भी नहीं खाई तो मेरे को हलक से खून निकलता था, उतना हाइपोथायराइड था मेरे को, बहुत सीवियर। ऐसा ठहर नहीं सकती थी, एक रोटी नहीं बेल सकती थी, बहुत हेल्थ इश्यूज थे। मैं यहाँ पे खाली वेट लॉस करने आई। देखेंगे जब लास्ट प्रेगनेंसी में मैं वेट देखी थी तो 85-90 था। उसके बाद मशीन पे ठहरने की हिम्मत नहीं हुई। समझती थी जैसा ड्रेसेस पहनते टाइट हो जाते, वेट तो बढ़ रहा, ऐसा समझ में आता था, मगर मशीन पे नहीं ठहरते थे, डर लगता था। तो जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम विजिट करी मैं, आपको जैसा बोला वैसा मैं भी इनवाइट होके आई थी। तो 124 की थी मैं, 1 कुंटल पे 124। मतलब पहले देखे तो 85 नहीं, लास्ट टाइम जो है 85, बाद में 124 जी। हाँ हटाओ मशीन, ये गलत है बोल के बोलेंगे आप जी। सोच तो नहीं होंगे, ये तो नहीं होता अम्मा, ये तो वजन नहीं होता। बोली मैं सोच लिए नहीं, इतना नहीं, मेरा लास्ट वेट 85-90 होगा आई थिंक, बट ये मशीन सही नहीं है। एक बोल के 5-10 किलो बढ़ा होगा और क्या बढ़ा बोल के ऐसा सोचोगे आप? जी सर। हाँ। मगर यकीन ना हुआ 124 नहीं हुआ इतना बोल के। बहुत जब सोची थी इस वास्ते वो वेट पे वॉकिंग करती थी, वो वेट पे अच्छा सुनो
मैडम का स्टोरी बहुत अच्छा है, डिटेल में सुनेंगे अपन, अभी टाइम हो रहा। मैं क्या बोला वो ये पूरा रोल बैक कर दो, पूरा जो वेट लॉस हुआ कल परसों पूरा सुनेंगे आपका। अभी टोटल वेट लॉस कितना हो गया पहले बोल दो। 124 पे आए थे उन्होंने, उसके बाद आप यकीन भी नहीं कर सकते क्योंकि इन्हों भी नहीं करे थे। इनका बिफोर आफ्टर देख सकते लेडीज बाय द वे, इनका बिफोर की फोटो कैसी थी, अभी आफ्टर कैसी हो गई वो देख सकते हैं आप। ये रिजल्ट के बाद देख लो फोटो। कितना वजन कम हुआ? 58 केजी वेट लॉस हुआ। और ठीक, अब परसों क्या कि इनको तबियत खराब हो गई, तबियत खराब हो गई तो हाय डाल दिया ना, अम्मा क्या होता है कि अब मेरा बोल के नहीं डाली सर मैं बोल रहा हूँ ऐसा। अब इनके हस्बैंड भी बोले देखिए मैं बोला तुम्हारा हर्बल लाइफ की वजह से हो रहा, मत करो ये करो बोल के, ऐसा बोले ना। मैं बोल रहा हूँ लोग बोलते हैं आपको ऐसा डराने के वास्ते। अब इनको बोले चलो तुमको प्रूफ करता हूँ पूरा हर्बल लाइफ की, डॉक्टर के पास गए, फिर ऐसे टेस्ट लिए। कितने टेस्ट लिए? 7-8 टेस्ट लिख दिए थे। आप बोले होंगे अब कैसा 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 नहीं, दिल में क्या चल रहा था आपके? मेरे तो दिल में कुछ नहीं चल रहा था क्यों बोल तो मैं इतनी कॉन्फिडेंस थी, मैं इतनी जगह ट्राई करी हुई थी कि वेट लॉस के लिए कहीं नहीं हुआ। जब मैं को यहाँ पर सेंटर पे मैं विजिट करी 3 दिन में 3.8 केजी वेट लॉस हुआ मेरा, तो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस जब ही आ गया था। मैं हस्बैंड को फोर्स करती थी नहीं जाना है करना है बोल के, बट मेरी एक प्रॉब्लम थी कि सर में दर्द बहुत होता तो मैं डेली नहीं आ सकती थी बोलती थी। अच्छा ठीक है, अभी परसों क्या हुआ बोलो? तो परसों तो मेरे को अचानक से दर्द उठा था सीने में बहुत ज्यादा कि हाथ खींचना ये पूरा सुन्न हो गया था ये हिस्सा। तो हस्बैंड तो हार्ट ही समझे, मगर मैं बोली नहीं जी हार्ट तो नहीं आ सकता, ऐसा कैसा बोल दो कहीं को आप वो यूज कर रहे हैं तो क्या लाइफ लॉन्ग जीते समझे क्या, बोले ऐसा मजाक से हंसते हुए। तो मैं बोली ठीक है आपके तसल्ली के लिए चलिए कहाँ जाना है चलती हूँ मैं, दर्द तो बहुत हो रहा, कुछ भी पेन किलर ले लिए तो कम हो जाता बोल के गई। बाजू की उस्मानिया है, हाँ आसिम बोले चलो उस्मानिया में बताएंगे कहीं भी वहाँ पे मेरे पहचान के गए, बहरहाल बताए TDU को एक्सरे वो 2D को सर्जरी जो भी है 7-8 टेस्ट भी कराए। 7-8 टेस्ट पूरे अरे कराए। दिल में चल रहा था कुछ तो भी अम्मा कुछ निकल गया तो कैसा? नहीं मेरे थोड़ा बहुत नहीं मेरे नहीं चल रहा था, मेरे नहीं चल रहा था जहन में ये फला बेटे को ये दे देंगे, फला बेटे को ये दे देंगे। नहीं मैं बोली अभी हस्बैंड को अच्छा है ना जी आप जो सोच रहे वो निकल भी गया तो आपका टेंशन दूर होता बोली तो मेरे को गुस्सा करे पागल होगी क्या बोल के। सही है। ऐसा ऊपर से बोले। सीरियस हो गए थे मैं हंसना बोल के भी बोली उनको। हाँ ऐसा ऊपर से बोलो ना, ठीक है ओके। फिर उसके बाद वो टेस्ट करा, फिर क्या हुआ? पूरा क्लियर निकला, शुगर क्लियर कम निकला, थायराइड कम नहीं 2.0 हो गया सर। पहले 38 था 38 था, बीच में रिसेंटली यहाँ कराई थी ना पुराने क्लब में जब भी 18-19 कुछ चल रहा था मेरा 2.0 मतलब TSH। हाँ जी ओके। और स्कैनिंग कराए पूरा साफ है, 2D को वगैरह सब साफ है, हार्ट कलेजा गुर्दे सब साफ है, कुछ भी नहीं है मेरा पूरे रिपोर्ट फर्स्ट टाइम लाइफ में कराई मैं। ये रिपोर्ट आप पहले आप देखे आपके हस्बैंड देखे? इन्हें देखे। उसके बाद उनका चेहरा कैसा था? नॉर्मल हो गया था, अच्छा ठीक है, नॉर्मल हो गया, बोले जान दो कर ले जो कर लेती कर ले बोले। बैठ जाओ। इनो नवासी इनो नानी है। यस सर। अब यहाँ पे आने के बाद नवासी की वजह से हो जाते अलग बात है। बाय द वे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आपको, लोग समझते अम्मा ये प्रॉब्लम हो गया, ये 58 केजी वजन कम हुआ तो कान के गुर्दे और कलेजे चले गए, क्या समझते लोग? नहीं, सब अपनी जगह पे बराबर है। मैं भी 16 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, गुर्दे कलेजे दिल दिमाग भी, शायद दिमाग में थोड़ा प्रॉब्लम है, अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लोगों की बातों में आना नहीं, लोगों की बातों में आए तो नुकसान अपना ही है। यहाँ पे जो रिजल्ट है जो हकाक है वो देखो, एक होता ओपिनियन राय मशवरा, लोग चलते फिरते बात कर लेते, दूसरा है फैक्ट सच्चाई। तो सच अपने नजरों से देखो, और ये अभी सुने आप देखो भी, मैं बताया इनके रिजल्ट देखो, बिल्कुल देखो, जो लोग भी यहाँ पे वेट लॉस करें उनके भी रिजल्ट देखो, एंड फिर फैसला करो। फैसला क्या करना, पहले 3 दिन के लिए आओ, 3 दिन में आपको बॉडी हल्का फुल्का दिखेगा, चलने फिरने में आसानी होगी, नींद अच्छी आएंगी, हाजमा ठीक होगा, कोई दर्द थे तो कम होंगे। फिर 3 दिन के बाद फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करो, और कंटिन्यू करने के बाद जो वेट लॉस करना है उसके बाद वेट मेंटेन करना भी सीखो, वेट पलट के नहीं आएगा, और इंशाल्लाह मशीन भी आप बोलो। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।